अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं। बाजार पे हम बातचीत कर रहे हैं। रचना जी का मानना है कि वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आप 17,000 को भी देख सकते हैं और ऊपर के लेवल पर 17,500 शायद पार ना भी हो। अगर पार होता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग की आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ऑप्शंस को आप पहला प्रेफरेंस दीजिए। 17,500 और 18,000 दो ऑप्शंस की उन्होंने चर्चा भी की। इंडिविजुअल कॉल्स में उनको रिलायंस और बजाज फाइनेंस दोनों ही तेजी की तरफ पसंद है। आगे भी रचना जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं यतिन से और समझते हैं कि डीलिंग रूम में किस तरह की बातचीत है, किस तरह का हालचाल है। तो यतिन, आज डीलिंग रूम में किस तरह का मूड माहौल, कौन कौन से स्टॉक्स? तो दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स को पसंद हैं कैपिटल गुड स्पेस में से, वो है L&T और सीमेंस। ये दोनों ही स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सेटअप बहुत बढ़िया है। L&T के नतीजे थोड़े वीक आए अनुमान के हिसाब से, लेकिन फिर भी स्टॉक आज काफ़ी फर्म है। और सीमेंस में भी अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी ज़बरदस्त लॉन्ग का बिल्डअप है। तो 7-8% के पोजिशनल गेंस के लिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि L&T और सीमेंस ये दोनों स्टॉक्स में बने रहना चाहिए और वायदे बाजार में यहाँ लॉन्ग पोजीशंस लेके वो चल रहे हैं। तो ये हुई बात कैप गुड्स की। मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो सेक्टर्स और स्टॉक्स जहां बजट का असर आपको नहीं देखने मिलेगा, वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिलेगी इर्रिस्पेक्टिव, वो है टाटा कॉफी। देखिए, कॉफी स्टॉक्स की बात हमने काफी टाइम से की है, लेकिन कोलंबिया और ब्राजील ये जो मेन कॉफी एक्सपोर्टर्स हैं, यहां हम जो वेदर है उसके कारण कॉफी के प्रोडक्शन में खामी देख रहे हैं। लॉजिस्टिक्स में भी काफी इशू आ रहा है, जिसके कारण कॉफी के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में बहुत फर्म है, जिसका सीधा फायदा टाटा कॉफी जैसी कंपनीज को होगा, क्योंकि कॉफी के दाम जिस हिसाब से फर्म्ड अप है, अर्निंग्स यानी मुनाफे में आपको वृद्धि दिखनी चाहिए टाटा कॉफी के, और इसीलिए यहाँ HNIs 10 से 12% की अपसाइड के लिए टाटा कॉफी में खरीदारी कर रहा है। तो टाटा कॉफी एक नाम मिड कैप में, लेकिन L&T जिसका जिक्र अभी यतिन ने किया उस पर हमने पहले भी चर्चा की रचना जी से, और उनका मानना है कि हाँ, ये एक स्टॉक है जो ऑलमोस्ट अपने बॉटम को बना चुका है। तो अगर कुछ भी मूव आता है तो यहाँ पर आप नजर रखें। फेवरेबल बजट भी हो सकता है इसके केस में, क्योंकि इंफ्रा स्पेस में अगर स्पेंडिंग होती है तो ये कंपनी के लिए बढ़िया ट्रिगर बनेगा। अच्छा रचना, दो सेक्टर आज मिस हो गए। पहला नाम है IT। बड़े दिनों बाद ये तेजी में आया, मिड कैप में भी और फ्रंट लाइन में भी टॉप गेनर्स में इनके नाम शुमार हैं। कोई दो नाम जो आपको लगता हो कि हाँ, ये अभी भी बेहतर लग रहे हैं, बॉटम बन गया, बहुत बिकवाली आ चुकी, पुल बैक प्ले हो सकता है इनमें? जी, IT की अगर बात करें तो जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है उसमें इट इज इन्फी का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है कि ये काउंटर बहुत ही जल्दी हमें 1770 एंड 1810 इस तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ तक का रास्ता काफी साफ है। ये व्यू तब तक बरकरार रहेगा जब तक ये काउंटर 1715 होल्ड करेगा। एंड जहां तक दूसरे काउंटर की बात है तो इट कुड बी एनी ऑफ द L&T कंपनीज लाइक LTTS की अगर बात करें तो वहां पे भी काफी चांसेस है। इस काउंटर में स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके 4750 को क्रॉस करेगा। तो इसकी बाइंग अगर होती है तो 4750 पे ऊपर होनी चाहिए। एंड ये लेवल के क्रॉस होने पे ये काउंटर बहुत ही जल्दी हमें 5000 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 5000 के बाद 5100 एंड 5200 का भी टारगेट रह सकता है। ये पूरा व्यू जो है वो तब तक बना रहेगा जब तक ये काउंटर 4630 को सस्टेन करेगा। 4630 के ऊपर इसमें तेजी रहेगी। 4700, 5000 ये लेवल्स भी आ सकते हैं, लेकिन 4630 आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, दूसरा सेक्टर है ऑटो। आज टाटा मोटर्स के नंबर्स भी आए मार्केट आवर्स के बाद, और दूसरी तरफ सेल्स के नंबर्स जो हैं ऑटो के वो कल भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि वो इतना बड़ा इवेंट नहीं हो, इतना बड़ा बजट है। तो क्या किया जाए ऑटो में? कोई एक दो नाम जो आपको लगता हो कि हाँ, इनमें पोजीशन बनाई जा सकती है, नजर रखी जा सकती है एटलीस्ट? जी, ऑटो में टाटा मोटर्स अपने आप में ही एक ऐसा काउंटर है जहां पे फर्दर अभी स्पेस अवेलेबल है ऊपर वाली साइड पे। ये 517 पे है फिलहाल। ये बहुत ही जल्दी ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट एंड ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट बहुत 530 एंड 550 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। एंड दूसरा काउंटर इज मारुति ने जो रिसेंटली अपस्विंग शुरू किया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चार्ट है और सारे ही टाइम फ्रेम पे अच्छा दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे जब तक ये काउंटर 8200 के ऊपर बना रहेगा तो किसी भी बैड डे पे इसको अगर ऐड किया जाए तो बहुत ही जल्दी ये काउंटर हमें 9000 और 9500 एंड 10000 की तरफ मीडियम टर्म में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मारुति और टाटा मोटर्स ऑटो में अगर आपको नज़र रखनी है तो ये दो वो स्टॉक रहेंगे जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। एक पैसेंजर व्हीकल स्पेस का दिग्गज और दूसरा कमर्शियल व्हीकल स्पेस का दिग्गज। तो इन दोनों पर ही आप नज़र बना के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी आपसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ, और
नंबर्स पर, तमाम स्ट्रेटजीज हमें बताने के लिए और प्रिपेयर कराने के लिए एक बड़े दिन के लिए। उम्मीद करते हैं कल ऐसी भारी वोलेटिलिटी ना देखने को मिले जो ट्रेडर्स के लिए दिक्कत भरी हो, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आपको रणनीति रचना जी ने साफ रख भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, इसी नोट के साथ हम मार्केट स्टडी को ही समेटेंगे, लेकिन हाँ कल का दिन बहुत क्रूशियल है, तो ज़रा ध्यान संभल कर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार। मंजिल की उड़ान का अब उड़ने की हिम्मत आई। SBI मुझे समर्थन है राष्ट्र के विश्वसनीय बैंक का। SBI हर भारतीय का बैंक। मुश्किल सफर, मुश्किल रास्ते और मुश्किल मंजिलें ही सही, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, यही है अपनी बात। धरती से चांद तक का सफर अमूमन बन जाती है एक खबर, लेकिन हमारे ट्रक हर रोज इतनी ही दूरी तय करने का रखते हैं हुनर। हम सिर्फ एक नाम नहीं, हिस्सा हैं आपके विकास का। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। From crypto regulation to the policy frameworks, find out what to expect from Budget 2022. I'm hoping that in this budget, we get some clarity on the status of blockchain, cryptocurrency, and associated products, if not a full-blown policy. I believe if the government does take up cryptocurrency regulation in this budget, it will have some provisions around trading activity in the country.